नमस्कार साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन YouTube चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विषय है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन सा विषय है। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान की प्रमुख भेड़ की नस्लें। देखिए, मुख्यतः 10 भेड़ की नस्लें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो नस्ल है वो है हमारी चोकला, दूसरी है मंगला, दूसरी है हमारी मंगरा, तीसरी है जैसलमेरी, चौथी है नाली, पांचवी है पूंगल, छठी मारवाड़ी, सातवीं मालपुरी, आठवीं सोनाड़ी जिसको हम चतनौर नाम से भी जानते हैं, नवी है बांगड़ी और 10वीं है देशी या खेरी नस्ल। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कौन सी नस्ल है और कहां पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं चोकला, जिसको हम मेरिनो, भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। यह नस्ल जो है वो छापर और शेखावटी मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बीकानेर, जयपुर और नागौर में भी पाई जाती है। इसे हम भारतीय मेरिनो कहते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो ऊन है वो सबसे मुलायम होती है और सर्वोत्तम ऊन मानी जाती है। कि सभी भेड़ों में, राजस्थान की भेड़ों में सर्वोत्तम ऊन इसी की मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा मंगरा। इसका उपनाम जो है वो चक्री भेड़ या फिर हम बीकानेरी चोखला भी इसे कहते हैं। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू में मुख्यतः पाई जाती है। इससे प्राप्त ऊन जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है और इससे कालीनों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारी है वो है जैसलमेरी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। सफेद ऊन गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी भेड़ है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारी जो अगली भेड़ है वो है नाली। गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में मिलती है। ऊन जो है इसकी सफेद होती है और मध्यम श्रेणी की ऊन जो है, जो क्वालिटी में मध्यम होती है, उसमें सबसे लंबी ऊन जो है वो इसी की पाई जाती है, जो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम देखें तो अगली है हमारी पूंगल। देखिए, इसका जो नाम पूंगल पड़ा है वो बीकानेर की पूंगल तहसील के ऊपर पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इस भेड़ की उत्पत्ति वहीं से हुई है, इसलिए इसको हम पूंगल के नाम से जानते हैं। ऊन जो होता है इसका सफेद और मध्यम किस्म की होती है और ये बीकानेर और जैसलमेर जो हमारे जिले हैं उसमें पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ अगली है वो है मारवाड़ी किस्म की। जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली, बाड़मेर, अजमेर और उदयपुर जिले में ये मिलती है। इन भेड़ों की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है मारवाड़ी किस्म की कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए यह हम कहें कि राजस्थान की जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली भेड़ें हैं वो यह लगभग 50%, कहीं कहीं 45% भी मिलेगा आपको, तो लगभग 50% जो हमारी कुल भेड़ों में है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। अगला हम देखें तो टोंक के मालपुरा के नाम पर इसका मालपुरी किस्म की जो भेड़ है वो है। ये देशी नस्ल भी कहा जाता है इसको। ये जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी में मिलती है। इस भेड़ का मुख्य जो हम कहें उपयोग है वो मांस के लिए भी किया जाता है। इसकी ऊन बहुत छोटी होती है इसलिए इसका उपयोग मांस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली जो भेड़ है हमारे पास वो है सोनाड़ी या चतनौर। देखिए, ये मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। उसमें उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिले प्रमुख है। प्रतिदिन ये जो है वो करीब जो है 1 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। इस भेड़ के ऊन का जो रेशा है वो बहुत मोटा होता है। सोनारी भेड़ जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके कान लंबे होते हैं और जब ये घास चरती है तो कान जो है वो जमीन को टच करते हैं। तो हम ये इसके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके कान जो है वो घास चरते वक्त टच करते हैं जमीन को। अब हम देखें तो इसको जो है अलग अलग विदेशी रूप में भी जाना जाता है। तो रूस में इसे रूसी मेरिनो कहते हैं, डेनमार्क में इसे डोसेंट कहते हैं और फ्रांस में इसे रेम्बुले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारी देशी या खेरी भेड़। ये राजस्थान में जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। खेरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी ऊन सर्वाधिक सफेद पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली है हमारी बांगड़ी। ये मुख्यतः राजस्थान के अलवर व भरतपुर में पाई जाने वाली भेड़ है और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसका मुंह जो है वो काला होता है और बाकी जो शरीर है वो सफेद होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे
कि भेड़ों में कुछ रोग होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। जीवाणु जनित होते हैं, इसके अतिरिक्त विषाणु जनित होते हैं और परजीवियों से संबंधित या परजीवियों द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। तो ये भी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो निमोनिया है। दूसरा जो रोग इसमें होता है वो होता है एंट्रो कैसिमिया रोग, जो जहरीली दस्त के रूप में होता है और ये क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण होता है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस जो है संक्रामक गर्भपात जो होता है वो भी इसी में होता है। इसी प्रकार से गलघोटू या गलाघोटू जो हम बोलते हैं, हिमोरेजिक सियोप्टिसिमिया, ये रोग है। अगला हम देखते हैं अल्पकालिक जवार जो है एम्फिमरल फीवर जो है बालू मच्छर के काटने से इसमें होता है। चलिए इसको एक बार याद करने के लिए एक छोटी सी हम ट्रिक बनाएंगे। तो देखिए अगर हम देखें इसमें, अगर याद करने के लिए ट्रिक देखें तो ये हो सकती है कि इसमें देखिए मच्छर के द्वारा गले पर काट लिया गया और जो है वो दस्त लगी और इसका जो गर्भपात है वो हुआ भेड़ का और उसे निमोनिया हो गया। तो इस प्रकार से हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि भेड़ जो है उसको गले के ऊपर मच्छर ने काटा, उसको निमोनिया हो गया और उसका गर्भपात हो गया। तो ये जो रोग है जीवाणु जनित रोग हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विषाणु जनित रोगों में देखते हैं तो शीप पॉक्स, नीलसन, पेपिलोमा और रिफ्ट वैली ज्वर व मंकी फीवर जो है प्रमुख है विषाणु जनित रोग है। शीप पॉक्स जो है वो जिसको हम भेड़ माता के नाम से भी जानते हैं। नीलसन ब्लूटंग रोड क्यूली कवाई डस मच्छर के द्वारा काटने पर फैलता है। पोपिलामा जो मस्सा जो है वो पोपिलामा विषाणु के कारण फैलता है। तो हम इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक याद काम में लेंगे कि एक वैली हम कहें, एक घाटी है, उसके अंदर एक बंदर है और बंदर ने जो है वो हमारे जो है भेड़ वहां चल रही है घाटी में और बंदर ने उसको छेड़ लिया। तो भेड़ ने उसको श्राप दे दिया कि तू नीला हो जाएगा। तो बंदर कैसा हो गया? नीला हो गया। तो हम याद रखेंगे विषाणु जनित रोग जो है वो शीप पॉक्स, नीलसन, पेपिलोमा और रिफ्ट मेली और मंकी फीवर। तो उसने उसको छेड़ा तो उसको पाप लगा, इसलिए पोपिलोमा। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखें परजीवी जनित रोगों की बात करें तो ये है येथिसियोसिस किलोनिया जो है वो चीचड़े जो होते हैं उनके द्वारा होते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि चीचड़े जब काटते हैं किसी भेड़ को तो कील के जैसे वो चुभते हैं। तो ये किलोनिया से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम भेड़ों से संबंधित कुछ अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए भेड़ों से कुछ संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है, जहां लगभग 250 से लेकर 300 ऊन धागे की फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा राजस्थान के ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है कौन? राजस्थान, क्योंकि सर्वाधिक लगभग भेड़ें जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। इस वजह से जो है ये प्रथम उत्पादन में है, प्रथम है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर, बीकानेर, नागौर में न्यूनतम जो उत्पादन है वो झालावाड़ है आता है। देखिए ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि न्यूनतम जो ऊन उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है? तो झालावाड़ में होता है। अगला देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में है और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो बीकानेर में है। तो इस दोनों को याद रखिएगा, लगातार ये एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बनी रहती है इन प्रश्नों की। नेक्स्ट हम देखें तो भेड़ों से संबंधित अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो कहां पर है? अविकानगर मालपुरा टोक के अंदर है। कहां पर है? अविकानगर मालपुरा टोक में। भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला की बात करें, किसकी प्रयोगशाला की बात करें तो वो है हमारी जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। इसी प्रकार से भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां पर है? जयपुर में। इसी प्रकार से केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो वो भी है अविकानगर टोक। राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल चुके हैं। आगे देखते हैं राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर व बांकोलिया, नागौर में। चलिए इस सूचना में आज के लिए इतना ही। संभवतः आप लोगों के लिए ये उपयोगी सूचना होगी। चलिए जय हिंद।